हमारे साथ एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल मौजूद हैं। तो विधायक जी, जिस तरह से आप लगातार अपने भाषण में कह रही हैं कि 2.5 साल आपके ऊपर मेरे बकाया है, किस तरह का लाभ मिल रहा है इस तरह के भाषण का? देखिए, जनता भी चाहती है यही, और वो मुझे 2.5 साल पूरे करने का मौका देगी। और ये जनता का ही टिकट है, और जनता मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दे रही है। जनता में खुशी की लहर है। और जनता पूर्ण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे एक तरफा वोट देकर जिता कर देगी। जैसे समय बहुत ज्यादा कम बच रहा है, नजदीक चुनाव का समय आ गया है, तो किस तरह का माहौल आपको बदलता नजर आ रहा है? जैसे लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की वो चीजें हैं जनता से जुड़ी जो सामने आ रही हैं? भाई, जो जनता चाहती थी कि हमारे बीच का ही आना चाहिए प्रत्याशी, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो जनता की जो भावना थी, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। जनता भी खुश है, और जनता पूर्ण समर्थन और वोट सपोर्ट दे रही है। आज की डेट में मिथिलेश पाल अपना मुकाबला किससे मान के चल रही है? ऐसा है तो जनता है, देखो जनता करेगी मुकाबला। तो अब किससे क्या है, वो तो जनता का निर्णय है। जनता 20 तारीख को निर्णय करेगी किससे मुकाबला है। जैसे हम गांव गांव घूम रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि जी, जिस समय वो पहले विधायक थी तो ये काम उन्हीं के द्वारा किया गया है। इस बार किस तरह की सौगात जनता को मिलने वाली है अगर आपको मौका मिलता है? जी, ये तो निश्चित रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मौका तो निश्चित जनता देगी। और मेरे विकास कार्य भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। जो हमारी बालिकाएं हैं, यानी कि हमारी लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, और जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार और जो डिग्री कॉलेज वगैरह बनवाने का कार्य करूंगी। और महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन्हें आगे लाकर उन्हें रोजगार दिलाने का कार्य करूंगी। और और जो भी समस्या हो उसका समाधान करने का काम करूंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज, अब आप ये इस तरह के कार्य कराएंगी, पहले कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है कि उसका लाभ भी अब मिल रहा हो? हाँ बिल्कुल, जब से देश आजाद हुआ था 2009 में, तो मजलिसपुर तोफिर से लेकर सीतापुर तक लाइट नहीं थी। बिहार का कटिया कनेक्शन थे, वहाँ लाइट का जर्जर तार थे, वो मैंने कराए। और अब फिलहाल भी मेरा यही रहेगा कि हाँ, लाइट नहीं है, जो गरीब बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको करवाने का करें। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आपकी विधानसभा में जिसमें हर साल बाढ़ जैसी समस्या आती है, किस तरह का समाधान होगा? जब हम वहां पे पहुंचे, जनता कहती है नेता हर बार हमारे बीच आते हैं, हमसे वादा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। देखिए, मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन मैं जब विधायक 2.5 साल रही हूँ तो उस टाइम बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। तो मैंने उनके लिए कई लोगों को तो उस टाइम पे भी सर्विस दिलाने का काम किया था, और उसमें क्वेश्चन लगाकर। और अब भी मैं यही करूंगी, जनता के बीच में रहूंगी, बाढ़ हो या कुछ भी हो, जो उसका मुआवजा है दिलवाया था, और अब आगे भी दिलवाने का कार्य करूंगी। और समस्याएं जो भी उनकी है उनका समाधान करने करूंगी। आखिरी सवाल, मिथिलेश पाल जीत से कितनी आश्वस्त है? 100%। तो हमारे साथ में एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल थी, जो जीत से 100% जो है आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी मीरापुर की जनता किस तरह का फैसला लेती है, और जिस तरह से तमाम नेता जनता के बीच जाकर वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता किसकी बातों पे भरोसा दिखाती है और किसको अपना विधायक इस बार यहाँ पर चुनने जा रही है।